माइसोर के शासक टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक दिन बाद 5 मई 1799 की सुबह थी। टीपू का शव महल में था। महल ब्रिटिश सेना के अधिकारियों से भरा हुआ था। कर्नल स्टेपल्टन कॉटन अपने डेरे में नाश्ता कर रहे थे। टीपू सुल्तान के कुछ पुत्रों को उनके पास लाया गया। इनमें राजकुमार गुलाम मोहम्मद भी शामिल थे। राजकुमार गुलाम की उम्र करीब 5 साल थी और वह काफी डरे हुए लग रहे थे। घबराए हुए बच्चे पर कर्नल की नजर पड़ी। नन्हे राजकुमार को दिलासा देने के लिए कर्नल कॉटन ने प्यार से उनके मुंह में चीनी की एक गांठ भर दी और उसे दिलासा दिया। राजकुमार गुलाम मोहम्मद और उनके परिवार को वेल्लोर भेजा गया। इसके बाद 1806 में शाही परिवार के सदस्यों को कलकत्ता भेज दिया गया। गुलाम मोहम्मद शाह उद्यमी थे। उन्होंने अंग्रेजों से प्राप्त वजीफे को बचाया और उचित निवेश के माध्यम से अपने वित्त का निर्माण किया। उन्होंने उन जमीनों का अधिग्रहण किया जिनमें वे रह रहे थे। उन्होंने 1872 में प्रिंस गुलाम मोहम्मद ट्रस्ट की भी स्थापना की। गुलाम मोहम्मद ने 1832 में अपने पिता के सम्मान में धर्मतला स्ट्रीट और चौरंगी के जंक्शन पर प्रसिद्ध टीपू सुल्तान मस्जिद का निर्माण किया। एक दशक बाद उन्होंने प्रिंस अनवर शाह और देशप्राण सासमल रोड के चौराहे पर टॉलीगंज में एक और मस्जिद का निर्माण किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने कलकत्ता में टीपू के परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली पेंशन पर रोक लगा दी। गुलाम मोहम्मद ने पेंशन के संबंध में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से मुलाकात की, लेकिन कुछ भी भौतिकवादी नहीं हुआ। अंत में गुलाम मोहम्मद ने महारानी विक्टोरिया और अन्य अधिकारियों से मिलने के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला किया। गुलाम मोहम्मद और उनके बेटे फिरोज शाह जहाज से इंग्लैंड गए। वे जून 1854 में साउथहैम्पटन पहुंचे। उन्होंने 2 घंटे में ट्रेन से साउथहैम्पटन से लंदन की यात्रा की। प्रिंस गुलाम मोहम्मद और उनके बेटे फिरोज शाह लंदन के वेरे स्ट्रीट के ओरिएंटल होटल में रुके थे। उनके लंदन आगमन पर गुलाम मोहम्मद को सबसे पहले स्वागत करने वालों में से एक उनके पुराने मित्र कर्नल स्टेपल्टन कॉटन थे। कर्नल स्टेपल्टन कॉटन फर्स्ट विस्काउंट कॉम्बरमेरे, लॉर्ड कॉम्बरमेरे बन गए थे। लगभग 55 साल बाद गुलाम मोहम्मद अपने दोस्त से मिले थे। गुलाम मोहम्मद अब लगभग 60 वर्षों के ग्रे दाढ़ी वाले व्यक्ति थे। गुलाम मोहम्मद ने लॉर्ड कॉम्बरमेरे के निवास पर भोजन करते हुए बचपन की घटना को याद किया। कैसे कर्नल कॉटन ने चीनी की एक गांठ से उन्हें शांत किया। गुलाम मोहम्मद ने महारानी विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट से मुलाकात की। सर चार्ल्स वुड और सरकार के अन्य सदस्यों और इंग्लैंड के प्रमुख कुलीनों से मिले। गुलाम मोहम्मद ने भारत में सडक कोर्ट के न्यायाधीश एबरक्रॉम्बी डिक को लिखा, साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन इलियट मैकनागटेन को पत्र देने की जानकारी दी। गुलाम मोहम्मद कलकत्ता में अनुयायी मजिस्ट्रेट के उत्पीड़न से अपने परिवार को दी गई सुरक्षा के लिए एबरक्रॉम्बी डिक के आभारी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में अनुरोध पत्र जमा करने के 6 महीने बाद गुलाम मोहम्मद को भारत लौटने के लिए 3000 पाउंड प्रदान किया गया था, आज के पैसे में लगभग 3 लाख पाउंड की राशि। लेकिन तत्काल पेंशन नहीं दी गई। 6 साल बाद सर चार्ल्स वुड, तत्कालीन भारत राज्य सचिव, ने निर्देश दिया कि गुलाम मोहम्मद और उनके विस्तारित परिवार को उनकी पेंशन 5 लाख पाउंड के एकमुश्त भुगतान के रूप में दी जाए, जो आज लगभग 50 मिलियन पाउंड के बराबर है। गुलाम मोहम्मद और उनके बेटे फिरोज शाह ने 1855 में लंदन छोड़ दिया। गुलाम मोहम्मद टीपू सुल्तान के अंतिम जीवित पुत्र थे। 1870 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। 11 अगस्त 1872 को कलकत्ता में 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Viewer, thank you for watching the video. Please subscribe to this channel. अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।